हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलो जल्दी से और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जून 2019 टर्म्ड इंड एग्जामिनेशन NCS 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ओके, तो चलिए एक जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। किस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम। चलो ये वाला क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है। ये स्टडी मैट में है। ये आप स्टडी मैट से पढ़ सकते हो और एकदम सेम ही है, स्टडी मैट से भी पढ़ सकते हो। तो फिर भी ये क्वेश्चन हर साल आता है ये। ओके, अगर एक साल अगर जून में नहीं आया तो दिसंबर में आता है, दिसंबर में नहीं आता तो जून में आता है, लेकिन कभी कभार एक साल में 2 बार आ भी जाता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये आता है। और कैंडिडेट्स अगर ये पूरा क्वेश्चन ये इसका आंसर अगर पूरी अच्छी तरीके से लिखे स्टूडेंट तो 5 मार्क्स मिलनी ही है। कभी कभार 5 मार्क्स नहीं मिलती है, जितना लिखेंगे उतना नहीं मिलता है। ओके, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी आंसर। तो क्वेश्चन है, हाउ इज एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन डन, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, और इसकी कितनी मार्क्स की थी ये थी 5 मार्क्स की। ठीक है, 5 मार्क्स के थे और हमें पूरा का पूरा 5 ही चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन होती है और साथ ही साथ हमें ड्रॉ भी करना है फ्लो चार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। द प्रोग्राम रिसाइडिंग इन द मेमोरी यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। This instruction are executed by the processor by going through a cycle of each instruction. ठीक है, प्रोग्राम रिसाइडिंग इन द मेमोरी यूनिट में जो प्रोग्राम है कंप्यूटर की कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उस प्रोग्राम में बहुत सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हमें पहले से ही पता है। दीज इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है बाय गोइंग थ्रू अ साइकिल। एक साइकिल के द्वारा उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है प्रोसेसर। ठीक है, तो इन अ बेसिक कंप्यूटर ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। इंस्ट्रक्शन साइकिल की जो फेजेस है क्या क्या है? फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी से पहले इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, फिर डिकोड करते हैं इंस्ट्रक्शन को, फिर रीड करते हैं उसकी एड्रेस को मेमोरी में से, फिर एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, एकदम इजी सा है। और इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द मशीन एंड द यूजर। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम सबको ही पता है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो है वो एक इंटरफेस के रूप में काम करती है बिटवीन मशीन एंड द यूजर। ठीक है, सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस के रूप में एक्ट करती है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा stored in the memory must come from some input device, है ना। इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो स्टोर्ड है मेमोरी में वो इनपुट डिवाइस से होकर ही आई है। ठीक है, कोई दूसरा माध्यम तो नहीं है कि वो कैसे आएंगे, है ना। कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के द्वारा ही आएंगे ऑब्वियसली, है ना, और इनपुट डिवाइसेस के द्वारा ही आएंगे, है ना, इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो मेमोरी में स्टोर्ड है। द रिजल्ट आर डिस्प्लेड टू द यूजर थ्रू सम आउटपुट डिवाइस, और रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्लेड होगा यूजर को मिलेगा थ्रू आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही मिलेगा। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन में रिजल्ट आएगा या फिर प्रिंटर से रिजल्ट आएगा, वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही आता है और कोई माध्यम नहीं है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ठीक है, पहले तो फैच करते हैं इंस्ट्रक्शन को, फिर डिकोड करेंगे इंस्ट्रक्शन को, फिर रीड करेंगे एड्रेस को फ्रॉम मेमोरी, फिर एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शन को। एकदम इजी सा है और ये है उसकी फ्लो चार्ट। ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप याद कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टडी मैट में भी बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट सबसे पहले स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो लोड कर दिया एड्रेस टू पीसी,
फिर लोड पीसी कंटेंट टू MAR, और फिर अपडेट किया पीसी को टू नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। फिर लोड किया डेटा को जो रिक्वायर करता है MDR, फिर MAR कंटेंट्स टू CIR, फिर डिकोड किया है CIR को कंटेंट्स, फिर जंप अगर यस है, अगर रिजल्ट हाँ है तो सेट पीसी टू वैल्यू फ्रॉम जंप इंस्ट्रक्शन, अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट करो इंस्ट्रक्शन को, है ना। उसके बाद इंटरप्ट, अगर नहीं है तो फिर से जाएगी वापस, फिर से कहा जाएगी वापस, फिर से वो लोड होगी एड्रेस, है ना, एड्रेस। फिर अगर हाँ है तो सर्विस इंटरप्ट, ठीक है, फिर ऊपर जाएगी, फिर एग्जीक्यूट करेगी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर इंटरप्ट हुआ तो, अगर इंटरप्ट हुआ है तो फिर से ऊपर जाएगी, अगर नहीं हुआ है तो फिर से अगर हुआ है तो सर्विस इंटरप्ट, और अगर इंटरप्ट नहीं हुई है तो फिर से ऊपर जाएगी, फिर से जाके वो प्रोसेस फिर से होगा। ये जो फ्लो चार्ट है ना, बहुतों को बहुत कैंडिडेट लोग भूल जाते हैं इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लो कि किस तरह से किसके बाद क्या होगा, अच्छी तरीके से याद कर लो और भूलना मत। ये फ्लो चार्ट अगर बना के आओगे तो आपको 5 मार्क्स तो मिलनी ही है, सिर्फ लिख के आ जाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं समझाने के लिए मैंने ये लिख के आपको समझाया है। असली जो फंडा है ना इंस्ट्रक्शन साइकिल की, ये वो है, ये है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिख दो, है ना, इनपुट डिवाइस इंस्ट्रक्शन डेटा ये सब भेजती है, फिर प्रोसेसर प्रोसेस करते हैं, फिर एग्जीक्यूट होती है आउटपुट डिवाइस में। इसको समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिख के मैंने आपको समझाया है। तो प्लीज़ आप इतना लिखिए, 5 मार्क्स चाहिए, कम लिख के आओगे तो नहीं चलेगा। एटलीस्ट आपको इतना तो लिखना है, डायग्राम भी बनाना है, ये साइकिल को भी बनाओ तो 5 मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा लिख के आओगे आप तो नहीं चलेगा। सिर्फ अगर ये 4 फेजेस अगर आप आपने लिख लिया ये 4 फेजेस और वो फ्लो चार्ट बना लिया तो नहीं चलेगा, तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 2 या 3 मिलेंगे। लेकिन आपको ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और हर साल आता है, आपको 5 मार्क्स लानी ही है, अगर पास होना है लानी ही है, ठीक है। तो आपको ये पूरा लिखना ही है, ये साइकिल ड्रॉ करना है, ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, साथ ही साथ अच्छी तरीके से समझाना है कि क्या हो रहा है इसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, ये कैसे हो रहा है, ये पूरा काम कैसे हो रहा है, आपको समझाना है, ठीक है। और फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाओ, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम मस्ट है, आप फ्लो चार्ट को छोड़ के मत आना, प्लीज़ उसको अच्छी तरीके से कर लेना। अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स है, ये वाला आप टाइप कर देना, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल, आप टाइप करके गूगल में देख लो, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स मिलेंगे आपको इमेजेस में, ठीक है। तो वहाँ से कोई एक फ्लो चार्ट जो आपको इजीली समझ में आता है वो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। या फिर स्टडी मटेरियल्स में भी है, स्टडी मैट जो है, जो ब्लॉक नंबर कौन सी है वो मैं नहीं बता पाऊँगी, तो उस स्टडी मैट में भी बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है, उसको या फिर आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। लेकिन आपको इतना सा तो लिखना ही है, ये 5 मार्क्स के लिए इतना। मैंने यहाँ 2 पेज लगाया ना, एक तो ड्रॉ किया है मैंने और दूसरे में पहले वाले पेज में मैंने इतना सारा लिखा है और नेक्स्ट पेज में मैंने फ्लो चार्ट बनाया। तो आप भी ऐसा ही करना, ठीक है। तब आपको 5 मार्क्स लानी ही है, आपको 5 मार्क्स मिलनी ही है, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, ये वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। तो जल्दी से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में। और अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर कुछ डाउट है तो भी बताना, अगर पसंद आया तो भी बताना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल आइकन में हिट नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, ताकि मेरे रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहे, अपडेट्स आपको मिलते रहें, ओके। तब तक के लिए मैं कहूँगी बाय बाय, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।